दोस्तों, आप लोगों ने YouTube पर बागेश्वर बाबा की बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, जिन्हें देखकर आपके मन में ये सवाल भी आया होगा कि आखिर बागेश्वर धाम की सच्चाई क्या है। आखिर क्या वाकई में सुंदर चेहरे और माथे पर टीका लगाए ये शख्स, जिन्हें लोग बागेश्वर बाबा कहते हैं, वो एक सच्चे बाबा हैं या फिर ये भी बाकी बाबाओं की तरह ढोंगी हैं? और अगर ये भी उन्हीं बाबाओं की तरह है तो मध्य प्रदेश की पुलिस आखिर कर क्या रही है? आज के इस वीडियो में हम आपको बागेश्वर धाम और बागेश्वर बाबा की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं, जिसे देखने के बाद यकीन मानिए आपके भी होश उड़ जाएंगे। आपको बस वीडियो के अंत तक मेरे साथ इसी तरह बने रहना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। कमेंट्स में जय बालाजी सरकार और जय श्री राम जरूर लिखें। आजकल आपने इंटरनेट पर लंबे बालों वाले और माथे पर चंदन का तिलक लगाए प्रवचन देने वाले इस शख्स के बारे में बहुत सुना होगा। आए दिन इनके वीडियोस भी देखते रहते होंगे, पर क्या आपको मालूम है कि ये कोई साधारण शख्स नहीं है, बल्कि इनके ऊपर स्वयं बालाजी यानी कि हनुमान जी की कृपा है। और इनके पास कुछ ऐसी शक्तियाँ भी हैं कि ये लोगों के मन की बात बिना बोले ही जान लेते हैं और उनकी समस्याओं को पहले से ही कागज पर लिख देते हैं। और आजकल तो ये भूत प्रेत भगाने के भी एक्सपर्ट हो गए हैं। आजकल सोशल मीडिया पर फेमस होना कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ लोग आंख मारकर फेमस हो जाते हैं तो कुछ लोग रेलवे स्टेशन के बाहर बैठकर गाना गाकर फेमस हो जाते हैं। और शायद उनका नाम लेना जरूरी नहीं है, आप समझ ही गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। और कुछ लोग तो रातों रात यूं ही बिना ही कुछ किए फेमस हो जाते हैं। लेकिन जब बात बागेश्वर महाराज की आती है तो इनके लिए तो इनकी जिंदगी बाकी सब से बहुत ही अलग है, क्योंकि ये फेमस होने के लिए चमत्कार नहीं करते, बल्कि इनके चमत्कारों के कारण ये फेमस होते चले जा रहे हैं। श्री बालाजी बागेश्वर धाम की देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत चर्चाएं सुनने को मिलती हैं, लेकिन बहुत से लोग बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कारों की सच्चाई नहीं जानते। अगर बागेश्वर धाम की सच्चाई की बात करें तो आपको बता दें कि यहाँ के महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जिनको आज पूरे देश में बालाजी सरकार के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर के एक छोटे से गांव में हुआ था। ये एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को पूरे देश में एक महान विद्वान और गुरु के रूप में जाना जाता है? असल में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भगवान शिव के अवतार हनुमान जी के परम भगत हैं और उन्होंने 12 साल की छोटी सी उम्र से ही बालाजी की सेवा शुरू कर दी थी। और उसी तपस्या का प्रभाव है कि आज वो किसी भी इंसान के कष्टों को बिना बताए पर्चे में लिख देते हैं, जिसे देखकर लोग हैरत में पड़ जाते हैं कि आखिर बाबा को इनके कष्टों के बारे में पहले से ही कैसे मालूम चल जाता है। यहाँ तक कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ये तक बता देते हैं कि आप क्या सोच रहे हो, और इनके द्वारा लिखा हुआ एक एक शब्द 100% सत्य होता है। आज तक इन्हें कोई भी झूठा साबित नहीं कर पाया है। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि जिस भी व्यक्ति की अर्जी को श्री बालाजी सरकार स्वीकार कर लेते हैं, उस व्यक्ति को या फिर उसके परिवार के किसी भी व्यक्ति को लगातार 2 दिन तक सपने में बंदर दिखाई देते हैं। जी हाँ, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, लोग वाकई में ऐसा कहते हैं कि उन्हें सपने में बंदर दिखाई दिए। जितने भी लोगों की अर्जी स्वीकार हुई, उनके सपने में बंदर अवश्य दिखाई दिए हैं। जब ये बात लोगों के बीच प्रचलित हुई तो बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले बागेश्वर महाराज की और उनके दिव्य दरबार की शक्तियों के बारे में जानने के लिए उनके धाम पहुंच गए। लेकिन मीडिया वालों की बोलती तब बंद हो गई जब खुद बागेश्वर बाबा ने उनकी पोल खोल दी और पर्चे में लिख दिया कि आप लोग मीडिया से हैं और मेरी परीक्षा लेने आए हैं। जिसके बाद मीडिया वालों को बागेश्वर धाम से नतमस्तक होकर उल्टे पांव लौटना पड़ा। बागेश्वर महाराज, जिन्होंने बालाजी की कृपा से हजारों भक्तों का भला किया है और वर्तमान में विदेशी यात्रा भी कर रहे हैं ताकि विदेशों में रहने वाले लोगों की सहायता भी कर सकें। इतना ही नहीं, महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन धर्म पर आजकल लगातार हो रहे हमलों को लेकर भी बहुत ज्यादा चिंतित है। फिर चाहे वो कावड़ियों पर हो रहे हमले हो या फिर शांति के साथ निकल रही हिंदू धार्मिक झांकियों पर पथराव। और इसीलिए हिंदू समाज को जागृत करने के लिए उन्होंने बुलडोजर वाली बात कही और जिसे लेकर वो पिछले दिनों काफी कंट्रोवर्सीज में भी रहे। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम भारत का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है और यहाँ पर बालाजी सरकार की कृपा है। बागेश्वर महाराज की महिमा अपरंपार है। कहा जाता है कि बागेश्वर धाम में जो कोई भी जाता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। बागेश्वर बाबा जी हमेशा
हमेशा लोगों की झोली भरते रहे हैं और भरते रहेंगे। बागेश्वर धाम के पुजारी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि ये भारत का एकमात्र ऐसा चमत्कारी धाम है जिसके चमत्कारों को समझने के लिए अभी साइंस और टेक्नोलॉजी को काफी और समय लगेगा। यानी कि साइंस अभी बागेश्वर धाम के चमत्कारों को समझने की क्षमता तक नहीं पहुंच पाई है। लोग ये जानकर हैरान हो जाते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति बिना बताए लोगों की मन की बात जान सकता है और उनकी परेशानियों को पहले से ही पर्चे में लिख सकता है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उनका परिवार पिछले 3 पीढ़ियों से यही काम कर रहा है। उनके दादाजी भी यहीं पर दरबार लगाते थे और लोगों के कष्टों की अर्जी हनुमान जी के सामने लगाते थे। वो अपने दादाजी को ही अपना गुरु भी मानते हैं और उन्हें दादा गुरु बोलते हैं। उनका कहना है कि ये शक्तियाँ उन्हें अपने दादाजी से यूं ही विरासत में नहीं मिली है, बल्कि इसके लिए शास्त्री जी को कठोर परिश्रम भी करना पड़ा है। तब जाकर वो बागेश्वर महाराज के तौर पर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुए हैं। बागेश्वर धाम का इतिहास बहुत पुराना है। बागेश्वर धाम की सच्चाई के बारे में बताते हुए लोग कहते हैं कि बागेश्वर धाम मंदिर चंदेर कालीन है। सन 1986 में गांव वालों ने इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया और यहाँ पर राम कथा होने लगी। इसी तरह बागेश्वर धाम चर्चाओं में आने लगा और फिर यहाँ विशाल भंडारों का आयोजन होने लगा, जिसके बाद बागेश्वर धाम की लोकप्रियता बढ़ती चली गई और फिर बाबा यहाँ झाड़ फूक का काम भी करने लगे। आज बागेश्वर धाम को संभालने वाले श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुआ था। जब वो छोटे थे तो उनका बचपन साधारण बच्चों की तरह बीता। उन्होंने अपनी 8वीं तक की पढ़ाई गांव में ही की और फिर आगे की शिक्षा के लिए वो गांव से शहर चले गए। लेकिन हनुमान जी के प्रति उनका प्यार इतना ज्यादा था कि वो हनुमान जी की भक्ति में बचपन से ही लीन हो गए, जिसके बाद उन्हें कुछ भी दिखाई और सुनाई नहीं देता था। रामायण और महाभारत जैसे काव्यों का अध्ययन उन्होंने बचपन में ही कर लिया था। हालांकि जो लोग अभी तक बागेश्वर धाम नहीं गए हैं वो उनकी शक्तियों और चमत्कारों से वंचित है और उन्हें ढोंगी भी कहते हैं। यहाँ हम आपको एक बात और बता दें कि जहाँ भी प्रसिद्धि होती है उसके साथ अफवाहें और गलतफहमियां जोड़ दी जाती हैं। और आज के इंटरनेट और 5G के जमाने में ये काम करना कोई मुश्किल बात नहीं है। आजकल इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक बहुत बड़े विशाल पेड़ को हवा में लटकता हुआ दिखाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये पेड़ बागेश्वर धाम में है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये पेड़ हरियाणा के हिसार जिले के हांसी शहर में है। ये पेड़ हांसी शहर के एक मंदिर में है जो हनुमान जी का मंदिर है, जिसे समाधि नाम से पुकारा जाता है। आप कभी हरियाणा जाएं या हिसार जाएं तो इस मंदिर के दर्शन जरूर करें। अगर आप इस पेड़ के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं कि ये पेड़ बिना जड़ के हवा में लटकते हुए किस तरह से हरा भरा हो सकता है और किस तरह से सरवाइव कर रहा है, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। हम इस पर आपके लिए एक वीडियो जरूर लाएंगे। बाकी आपका बागेश्वर महाराज के बारे में क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि उनके पास कुछ चमत्कारी शक्तियां हैं या बालाजी की उन पर कृपा है? तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। कल फिर